बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह वन बाय वन एक एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़े लेक्चर्स जो हैं वो डिले हो गए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे थे। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पूरी बुक इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी और मेरा ये आपको वादा है कि लेक्चर के दौरान ही सारा टॉपिक इंशाल्लाह याद करवाऊंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इस दफ़ा सेकेंड ईयर की बुक थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो BS लेवल पे पढ़ने वाले थे। सो वो चैप्टर इस दफ़ा दिए गए, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम चैप्टर 19 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 17 से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर 19 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, आई थिंक 7 चैप्टर हैं, चैप्टर 19 और इससे ऑनवर्ड 6 चैप्टर, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह इनको डिटेल से करेंगे, फिर इंशाल्लाह चैप्टर 17 और 18 पे भी लेक्चर्स अपलोड करूँगी। हम अपना बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, ये जो बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये आपको डिटेल से करना और इसके हर टॉपिक को आपने अच्छे से क्लियर से समझने की कोशिश करनी, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो अगले 6 चैप्टर आपके लिए करने में बहुत आसानी होगी। ये चैप्टर कर लें। इसमें से लॉन्ग तो नहीं आना, लेकिन ये चैप्टर शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो जो बाकी अगले लॉन्ग वाले चैप्टर हैं वो आपके अच्छे से क्लियर होंगे। ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से ध्यान से हर चीज़ को अच्छे से क्लियर से समझना है ताकि जो अगले चैप्टर हैं वो आपको करने में आसानी हो। हम आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वहाँ जो आपकी बुक है उसके इंट्रोडक्शन में बताया गया कि अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 मिलियंस का मतलब है 200 लाख, तो 20 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अभी तक 20 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं जिनके साथ हम फेमिलियर हैं। पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी कार्बन और कार्बन के साथ स्ट्रक्चर बना या कार्बन हाइड्रोजन के साथ स्ट्रक्चर बना, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनने से हों या कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, इसके अलावा कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ यानी ऑक्सीजन, इसी तरह सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ बॉन्ड होता है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो सकता है और किसी और एलिमेंट के साथ भी हो सकता है, उन कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन वेयर कार्बन इज बाउंडेड टू इटसेल्फ। कार्बन खुद से भी बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन से भी बनाते हैं और अदर एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट से भी बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। जो मेन आज का हमारा टॉपिक है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैटिनेशन किसी भी ये एटम्स के दरमियान एबिलिटी है सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट की होनी चाहिए। कार्बन का कार्बन के साथ, सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ, जैसे सिलिकॉन एलिमेंट है, ये सिलिकॉन एलिमेंट का एटम है, इसी ने सेम एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाया। इसी तरह सल्फर का सल्फर के साथ। तो एटम्स सेम एलिमेंट के एटम, सेम एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट हो, जैसे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, तो सेम एलिमेंट के एटम का आपस में बॉन्ड बनाने की, आपस में लिंकेज बनाने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। एटम्स की सेम एलिमेंट्स के एटम की, वो कार्बन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, उनकी आपस में सेल्फ लिंकेज मतलब आपस में लिंकेज
यानी बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। सो कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज, खुद में बॉन्ड बनाने की बिटवीन द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, जैसे अगर ए मैं बता रही हूँ कोई एलिमेंट है तो उसी का ये एटम है और फिर मैं एक और एटम लूंगी, फिर एक और एटम लूंगी, इस तरह उसकी जो आपस में बॉन्ड बनाने की, जैसे ए एलिमेंट की ए एलिमेंट के साथ, या बात कर ले कार्बन की कार्बन के साथ, ये क्या सेम एलिमेंट है, सारे एक ही एलिमेंट है, और कार्बन एटम जो कि सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी आपस में ये जो लिंकेज बनाने की एबिलिटी है इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। आपने याद रखना है इसमें सेम एलिमेंट आएंगे, सेम एलिमेंट के एटम होंगे, यानी ये नहीं हो सकता कि मैं कार्बन की पहले सल्फर के साथ कर दूं फिर सल्फर की कार्बन के साथ कर दूं, तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, कैटिनेशन जो है ये लैटिन वर्ड, कैटिनेशन जो है ये लैटिन वर्ड कैटिरोन से आया, जिसका मतलब है चेन। यानी कैटिनेशन में जो सेम आइटम है सेम एलिमेंट के, वो इस तरह लॉन्ग चेन बना सकते हैं आपस में बॉन्डिंग करके। सो ये जो एबिलिटी है सेल्फ लिंकेज की एटम्स की, सेम एलिमेंट के एटम्स की, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने इसकी डेफिनेशन को रट लेना, अच्छे से याद करना। एग्जाम्पल ले लेते हम 4 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाले एलिमेंट की, तो क्या हो सकता है, किस तरह वो कैटिनेशन कर सकता है? हो सकता है वो इस तरह स्ट्रेट चेन बना ले, तो ये भी क्या 4 एटम इन्होंने आपस में स्ट्रेट चेन बनाई, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है कि इसने इस तरह आपस में कैटिनेशन करके एक स्ट्रेट चेन बनाई। अब ये जो स्ट्रेट चेन है ये ब्रांच भी हो सकती है। अब देखो इसमें भी 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन, फर्क क्या है, इसमें एक ब्रांच आ गई है और इसमें ये स्ट्रेट है। भी कार्बन ने आपस में ही लिंकेज किया और इसमें भी कार्बन ने आपस में ही लिंकेज किया। इसी तरह ये जो कार्बन है ये क्लोज्ड चेन भी बना सकते हैं, यानी रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। रिंग स्ट्रक्चर भी और ओपन स्ट्रक्चर भी, ये दोनों कौन से हैं? ओपन स्ट्रक्चर, ये मेरे पास रिंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह इस तरह रिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ वो एक ब्रांच भी बना सकते हैं। तो ये जो कार्बन की डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी आई है, ये कहाँ से आई है? कैटिनेशन से। कैटिनेशन की वजह से कार्बन ओपन स्ट्रक्चर भी बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है, इसकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ से आपको पता चला 4 कार्बन वाला स्ट्रेट भी तो हो सकता था, तो उसकी ये प्रॉपर्टी की वजह से वो ब्रांच भी आ सकता है, रिंग भी आ सकता है, और रिंग के साथ साथ ब्रांच भी हो सकती है। तो ये सारा जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आए हैं, ये सारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आए हैं किस वजह से आए? कैटिनेशन की वजह से। कैटिनेशन में ये जो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। ये आपने याद रखना है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ मिलता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कार्बन ये इस तरह के स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? ड्यू टू टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर क्या है? टेट्रावेलेंट नेचर क्या है? टेट्रावेलेंट है कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। उन चारों इलेक्ट्रॉन्स की मदद से कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इन 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी की वजह से जो कार्बन है वो डिफरेंट वे में डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता है, डिफरेंट तरीके के डिफरेंट अरेंजमेंट शो करके किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इसकी वजह से हमारे पास डाइवर्सिटी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं ड्यू टू कैटिनेशन। सो कैटिनेशन ही हमें एक्सप्लेन करती है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं,
मतलब उनकी अरेंजमेंट कैटिनेशन की वजह से, आपस में बॉन्ड बनाने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। और एक तरह के यानी कार्बन के जैसे 4 कार्बन होंगे तो उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर आ सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये और ज़्यादा होते जाएंगे, तो लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं ड्यू टू कैटिनेशन। लार्ज स्ट्रक्चर और वास्ट डाइवर्सिटी मतलब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं ड्यू टू कैटिनेशन। कैटिनेशन से हमें पता चलता है इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि कार्बन की एबिलिटी है कि वो सेल्फ लिंकेज कर सके, उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, आपस में ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, इसकी वजह से वो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। इसमें आपने करना क्या है, सिर्फ आपने यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है और कैटिनेशन की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल याद करनी है। यहाँ से आपका शॉर्ट आएगा, शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। कैटिनेशन की डेफिनेशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये आपने अच्छे से याद करनी है। आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, कैटिनेशन क्या है, फिर उसी की डेफिनेशन को अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है। आप याद कम किया करें, चीज़ों को समझ के खुद से लिखने की कोशिश किया करें। सो आपने सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इस दफ़ा की केमिस्ट्री में मेरा लेक्चर लेने के बाद खुद एक दफ़ा लेक्चर प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। देन है क्विक चेक 19.1, ड्रा डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर कंटेनिंग 5 कार्बन। जैसे हमें एग्जांपल में 4 कार्बन के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए थे, इधर 5 कार्बन के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये है कि ये स्ट्रेट चेन हो सकता है, 5 कार्बन आपस में लॉन्ग चेन बनाए। इसी तरह दूसरा ये है कि ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसमें 4 कार्बन और एक कार्बन एक ब्रांच निकाले, इस तरह का भी हो सकता है। थर्ड ये कि इस तरह ये स्ट्रक्चर इस तरह भी हो और एक ऊपर और एक नीचे कार्बन भी हो, ठीक है, ये डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर है। फोर्थ इस तरह हो सकता है कि ये जो कार्बन है ये आपस में इस तरह साइकिल बना ले, तो ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंट हमने 5 कार्बन एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर बताए हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो इस तरह के ड्यू टू कैटिनेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर आ सकते हैं 5 कार्बन वाले कंपाउंड के। देन है गिव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। अब हमने 6 कार्बन वाले एटम के बताने, तो यही सबसे पहले आपने स्ट्रेट चेन बनानी। इस तरह स्ट्रेट चेन भी आ सकती है। दूसरा ये कि स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच आ जाए। तीसरा ये कि स्ट्रेट चेन में हमारे पास 2 ब्रांचेस आ जाए, एक ऊपर कार्बन और एक नीचे कार्बन। देखो पहले में भी 6 कार्बन है, दूसरे में भी 6 कार्बन है और तीसरे में भी 6 कार्बन। कार्बन 6 ही होने चाहिए। इसके अलावा ये कि जैसे हमने दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच लगाई, हो सकता है हम तीसरे कार्बन पे ब्रांच लगा लें। तो इस तरह 1 2 3 4 5 और इस कार्बन पे एक कार्बन लगा ले। अब देखो दोनों में डिफरेंस तो है, इसमें दूसरी कार्बन के साथ ब्रांच है, इसमें तीसरी कार्बन के साथ ब्रांच है। इस तरह स्ट्रक्चर। और इस तरह भी हो सकता है कि हम क्या करें, एक इधर ब्रांच लगा दें, एक इधर ब्रांच लगा दें। तो ये हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी क्लोज चेन नहीं है, रिंग नहीं है, सारे के सारे हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए हैं, यानी कहीं भी रिंग हमने नहीं बनाई, सारे के सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को समझा और देन क्विक चेक के क्वेश्चंस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मजीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।